subscribe to our channel and press the bell icon. प्रिय विद्यार्थी मित्रों, सर अब्दुल सत्तार खान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये कक्षा 10वीं का 7वां पाठ है, 2 लघु कथाएं। इसके वीडियो में आपका स्वागत है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक की देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। 2 लघु कथाएँ संतोष सुपेकर ने से लिखा है। पहले इनका परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 1966 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। परिचय: संतोष सुपेकर पत्रकारिता एवं जनसंचार क्षेत्र में सुपरिचित नाम है। आपके पत्र, कविता, लघु कथा, कहानी, समीक्षा, व्यंग्य लेखक और विविध पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहते हैं। प्रमुख कृतियाँ: साथ चलते हुए, हाशिए का आदमी, बंद आँखों का समाज, हंसी की चीखें, लघु कथा संग्रह, चेहरों के आर पार, यथार्थ के यक्ष प्रश्न काव्य संग्रह। गद्य संबंधी यहाँ 2 लघु कथाएँ दी गई है। प्रथम लघु कथा में बेटे का अपने माता पिता के प्रति प्रेम, लगाव तथा माता पिता का बच्चों की मांगों की पूर्ति तथा उनके जन्म भूमि से जुड़ाव दर्शाया है। दूसरी लघु कथा में संस्कार कैसे दिए जाते हैं, इसे बड़े ही सुंदर ढंग से लेखक ने दिखाया है। चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं, इसके शब्दार्थ देखेंगे और इसका भावार्थ भी समझने की कोशिश करेंगे। इसका दिया गया जो संदेश है उसे भी समझेंगे। अर्जी: हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राघवेंद्र पत्नी बच्चों सहित अपने पैतृक कस्बे में आया हुआ है। अर्जी दरख्वास्त को कहते हैं। अब राघवेंद्र ये एक आदमी का नाम है। वो अपने पत्नी और बच्चे सहित अपने पैतृक कस्बे, पैतृक यानी पूर्वजों के से प्राप्त, यानी जो मौरूसी या जहाँ का वतन होता है, जहाँ से लोग आते हैं, वहाँ के अपने गांव से आया हुआ है। नौकरी से छुट्टियां ना मिल पाने की मजबूरी के चलते वह चाहकर भी हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा यहाँ नहीं रुक पाता है। यानी उसकी नौकरी की जो छुट्टियां हैं वो बड़ी कम मिलती है और उस मजबूरी की वजह से वो वहाँ रुक नहीं पाता है। लेकिन उसकी इच्छा रहती है कि अम्मा बाबूजी पूरे साल नहीं तो साल में 2-3 महीने तो उसके साथ मुंबई में ज़रूर रहें। संयुक्त परिवार का सदस्य है और वो अपने माता पिता के साथ रहना चाहता है, कम से कम साल भर नहीं तो 2-3 महीने। लेकिन अम्मा बाबू के साथ वो नहीं रह पाता। बच्चों को संयुक्त परिवार मिले, दादा दादी का भरपूर प्यार मिले। संयुक्त परिवार क्या होता है? वो कुटुंब जिसमें माता पिता, चाचा चाची, भाई भतीजा साथ साथ रहते हैं। दादा दादी, पिताजी के पिताजी और पिताजी की माताजी, अम्मा बाबूजी, माताजी यानी पिताजी। अनीता, उसकी पत्नी भी यह चाहती है। यही सोचकर उन्होंने 5 कमरों का फ्लैट खरीदा है। पर न जाने क्यों अम्मा बाबूजी वहाँ बहुत कम जाते हैं, साल भर में एक आध बार, वो भी चंद दिनों के लिए। अब यहाँ पर जो लेखक है वो इस बात को दर्शाते हैं कि अनीता जो है वो भी चाहती है कि हमने ये सोचकर ही 5 कमरों का फ्लैट लिया है, बड़ा फ्लैट लिया है, ताकि साल में एक बार अम्मा बाबूजी वहाँ आकर उनके साथ रहे। बाबूजी, आप और अम्मा 4-6 दिनों के लिए नहीं, 4-6 महीनों के लिए आया कीजिए। अब बाबूजी से कहने लगे लेखक कि अम्मा और आप 4-6 दिन नहीं बल्कि 4-6 महीनों के लिए आइए। इतनी जल्दी लौट जाते हैं तो मन कचौटने सा लगता है। चंद दिन यानी थोड़े दिन, कचोटना, मन कचोटना यानी मन में चुभन महसूस करना, किसी प्रियजन को याद करके दुखी होना। अब यहाँ पर मन कचोटने ऐसा लगता है। मन कचोटना एक मुहावरा भी है। उसने पिछली बार उनसे जब ये कहा तो वे बोले थे, बेटा मैं कितनी बार कहूँ तुझसे कि वो छोटा सा कस्बा ही हमारे जन्म और कर्म भूमि रहा है। छोटा सा कस्बा यानी छोटा सा गांव जहाँ पर वो रहते हैं, और कर्म भूमि जहाँ कार्य किया जाए वो स्थान को कर्म भूमि कहते हैं। अब बाबूजी कहने लगे कि वो जो छोटा सा कस्बा है वो उनकी कर्म भूमि है और वो वहीं पर रहे हैं, वहीं पर पले बड़े हैं और वहीं उनका दिल भी लगता है। हमें वहाँ के अलावा और कहीं ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। यानी जो उनका वतन होता है, जो गांव होता है, हमेशा उन्हें अच्छा ही लगता है।
महानगर के तेरे इस बड़े से फ्लैट में हम 4-8 दिनों से ज़्यादा नहीं रह सकते। अब लेखक के बाबूजी कहने लगे कि जो तुमने फ्लैट ख़रीदा है इतना बड़ा, तो ये जो है इसमें हम 4-8 दिन से ज़्यादा नहीं टिक सकते, क्योंकि हमारा यहाँ पर मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता। आज शाम वो बचपन के अपने कमरे में घुसा, लाइट ऑन की और कोने में रखे बक्से की ओर बढ़ गया। अब यहाँ पर आने के बाद जब वो वहाँ पर पहुँचा था तो उसने अपने जो कमरा था जहाँ पर वो बचपन में रहा करता था वो वहाँ पर गया, लाइट ऑन की और कोने में रखे बक्से की तरफ बढ़ गया, उसे देखने लगा। उसके बचपन का साथी, उसका प्यार, लकड़ी का बड़ा सा बक्सा। यानी उसका बचपन का साथी कौन था? वो बक्सा था, उसका पहला प्यार था, जिसमें वो अपनी बचपन की यादें सहेज कर रखा था। वो जब भी यहाँ आता एक बार इस बक्से को ज़रूर खोल कर देखता था। यानी जब भी वो वहाँ पर आता था, बक्से को देखने में उसकी एक किस्म की खुशी मिलती थी। सहज उत्सुकतावश उसने उसे खोला। सहज यानी आसानी से, उत्सुकतावश यानी तजस्सुस से, क्यूरोसिटी से, दिलचस्पी से उसने उसे खोला। 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा के कोर्स की कुछ पुरानी किताबें, ज्योमेट्री बॉक्स, कील वाले तलवों के फुटबॉल शूज़, एनसीसी की एक्स्ट्रा ड्रेस, पुराना फ़ोटो एल्बम और भी जाने क्या क्या। यानी वहाँ पर जो उस बक्से में जो उसकी यादें थी वो सहज कर रखी हुई थी, जिसमें 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा की पुरानी किताबें थी, ज्योमेट्री बॉक्स था, कील वाले तलवों के फुटबॉल शूज़ थे, एनसीसी की एक्स्ट्रा ड्रेस थी, पुराना फ़ोटो एल्बम था और भी जाने क्या क्या उसमें मौजूद थी। देखिए, आज भी पुराने ज़माने की फ़ोटो जमा करके रखने का लोगों को बहुत याद होता है और उससे बहुत खुशी होती है। बार बार देखने पर भी इन चीज़ों को देखने आने की इच्छा मरती नहीं है। तभी उसकी नज़र एकाएक पॉलीथिन की एक थैली पर पड़ी। अब वो जब देखता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नज़र आई है, लेकिन एक पॉलीथीन की थैली पर उसकी नज़र गड़ गई। अरे इसमें क्या है? अब से पहले तो इस पर नज़र कभी पड़ी नहीं थी। यानी पॉलीथीन की पन्नी या प्लास्टिक की थैली पर जब उसकी नज़र पड़ी तो वो देखने के लगा कि इसमें क्या है। इससे पहले तो उसे इसने देखा नहीं था। उसने उसे उठाकर खोला, अंदर पीली पड़ चुकी कागज़ की छोटी छोटी सी पर्चियाँ मिली। जब उसने उसे खोलकर देखा तो अंदर उसे पीली पड़ चुकी छोटी छोटी कागज़ की पर्चियाँ मिली थी। कागज़ की पर्चियाँ यानी चिट्ठियाँ थी। वो एक एक की इबारत को पढ़ने लगा। इबारत क्या होता है? ये वाक्य की बनावट, लिखने का एक ढंग होता है। उर्दू लफ्ज़ है जिसे इबारत कहते हैं। इसे लिखने का ढंग है। वो एक एक की इबारत को पढ़ने लगा। बाबूजी आज मेरे लिए जलेबी लेते आना। बाबूजी आज शाम को कंपास बॉक्स चाहिए। बाबूजी शाम को 2 पेंसिल खरीद लाना। बाबूजी बाबूजी बाबूजी। यानी उसे वो सब याद आने लगा, जिसमें वो जलेबी मंगा रहा है, कभी कंपास बॉक्स मंगा रहा है, कभी पेंसिल खरीद कर देने की बात कर रहा है। बचपन में बाबूजी से की गई फरमाइश का पुलिंदा था। वो पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ गए। यानी बचपन में वो अपने बाबूजी से जो फरमाइश करता था, फरमाइश यानी आज्ञा रूप में कुछ मांगना, अब वो उसका पुलिंदा था। यानी उसमें तमाम चीज़ें लिखी हुई थी। पुलिंदा लपेटे हुए कागज़ का बंडल। अब वो सब चीज़ें उसे याद आने लगी। बाबूजी का वो लाडला था राघवेंद्र। लाडला यानी बहुत ही प्यारा, दुलारा। कोई भी वस्तु चाहिए होती तो वह मुंह से नहीं कह पाता था। यानी कोई भी अगर उसे चाहिए चीज़ तो मुंह से नहीं कहता, बस लिख कर दे देता और उसकी इच्छा पूरी हो जाती। बस इच्छित वस्तु की पर्ची बनाकर बाबूजी की जेब में डाल देता था और ऐसा कभी हुआ नहीं कि बाबूजी उसकी मांगी कोई वस्तु लाना भूल गए हो या उसकी इच्छा पूरी ना की हो। अब जो भी इच्छा होती थी, जब वो उसे मांगना होता तो उसकी पर्ची बनाकर बाबूजी के जेब में डाल देता और बाबूजी उसकी वस्तु को, उसकी चीज़ को लाना भूलते नहीं और उसे बराबर लाकर देते थे। सोच में डूबा राघवेंद्र की आंसू भरी आंखों में एकाएक चमक आ गई। अब राघवेंद्र बहुत ज़्यादा सोच में डूब गया था। एकाएक उसकी आंखों में एक चमक आ गई। पर्चियों को पॉलीथीन की थैली में रखकर उसने बक्से को बंद कर दिया।
यानी पर्चियों में रख कर उसने क्या किया, उन तमाम चीज़ों को बक्से में बंद कर दिया और रख दिया। झटपट कागज़ की एक पर्ची बनाई और उस पर लिखा, बाबूजी, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप और अम्मा मेरे साथ चलकर मुंबई में रहे। हर साल कम से कम 2-3 महीनों के लिए आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अब वो वहाँ पर पुराने चीज़ को याद करके वो दोबारा राघवेंद्र वही चीज़ लिखने लगा। कागज़ की एक पर्ची बनाई और वो चाहता था कि ये भी लिखकर वो बाबूजी के जेब में डाल दे, और वो कहने लगा कि मुंबई चल कर रहें, कम से कम 2-3 महीनों के लिए आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आपका राघव। बाबूजी के कुर्ते की जेब में उस पर्ची को डालते हुए उसके हाथ अतिरिक्त रोमांच से काँप रहे थे, पर मन आश्वस्त था कि उसकी ये अर्ज़ी खारिज नहीं होगी। यानी उसका मन जो है वो प्रफुल्लित था, आश्वस्त था कि उसकी जो आश्वस्त यानी जिसे आश्वासन मिला हो, जिसे तसल्ली दी गई हो, खारिज अस्वीकृत करना। तो उसे समझ में आ गया था कि बाबूजी उसकी अर्जी को खारिज नहीं करेंगे। चलिए अगली लघु कथा देखते हैं, इन्वेस्टमेंट। यार सुरेश, अशोक ने अपने पारिवारिक मित्र से बड़े अचरज से पूछा, मैं हमेशा देखता हूँ तुम अपनी सौतेली माँ की दिन रात सेवा करते रहते हो, लेकिन वो तुम्हें हमेशा बुरा भला ही कहती है। ये पारिवारिक यानी परिवार का, सौतेली माँ पहली पत्नी से उत्पन्न संतान के पिता की दूसरी पत्नी को कहते हैं। अब अशोक सुरेश से कहने लगा कि तुम अपने वो पारिवारिक मित्र है, अचरज से यानी बहुत ही ज़्यादा हैरानी से पूछने लगा कि तुम अपनी सौतेली माँ की दिन रात सेवा करते हो और वो तुम्हें हमेशा बड़ा बुरा भला कहती है। बड़े अजीब बात है, हमारे तो बस का काम नहीं है, इतना सुनना तुम कैसे कर लेते हो, इतना सब्र करना पड़ता है भाई। सुरेश ने फीकी मुस्कान से कहा, इन्वेस्टमेंट सेंटर चलाता हूँ ना, बाहर पैसे का इन्वेस्टमेंट करवाता हूँ और घर में संस्कारों का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट किसी चीज़ का करना, चाहे वो पैसों का हो या फिर संस्कारों का, ही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर सुरेश कह रहा है करना पड़ता है फीकी मुस्कान के साथ। इन्वेस्टमेंट के माने होता है लागत, निवेश। बुरा भला कहना यानी अच्छा बुरा कहना। सब्र करना यानी सहन करना, बर्दाश्त करना। अब यहाँ पर ये संस्कारों का निवेश कर रहा है। वो कहने लगा, बचपन में मैंने परिजनों को बुजुर्गों की सेवा करते देखा है। परिजन यानी भरण पोषण के लिए आश्रित लोग, तो बचपन से ही उसे ये संस्कार मिले हुए हैं। इसी भाव का इन्वेस्टमेंट अब अपने बच्चों में कर रहा हूँ। यानी जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है या फिर संस्कार के तौर पर वो सेवा कर रहा है अपनी सौतीली माँ की, तो उसे पता है कि उसके बच्चे भी उससे अच्छी सीख लेंगे। अरे भाई, बच्चे जब मुझे माँ की सेवा करते देखते हैं तो एक ईमानदार इन्वेस्टर की तरह मुझे उम्मीद है कि उनके अंदर भी भारतीय संस्कार विकसित होकर रहेंगे। यहाँ पर ये उम्मीद है, ये आशा है लेखक को कि जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है यानी लागत लगा रहा है, निवेश कर रहा है, तो वो संस्कारों में निवेश है और यही ईमानदारी का निवेश, इन्वेस्टमेंट उसके अंदर एक उम्मीद जगाता है, एक आशा जगाता है, अपेक्षा रखता है कि भारतीय संस्कार की तरह उसके जो बच्चे हैं वो भी उसकी सेवा करेंगे बुढ़ापे में। अब ये जो लघु कथा है ये हंसी की चीखे से लिया गया है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ये अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।